नगर परिषद नोखा में थाना के पास स्थित आदर्श नवयुवक संघ पटेल नगर के द्वारा रविवार को शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें असुर को मारने के लिए शस्त्र पूजा की गई और इसमें शस्त्र पूजा का विधान लंबे समय से चलते आ रहा है। थाना के पास स्थित आदर्श नवयुवक संघ पटेल नगर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें युवकों को महेंद्र चौधरी द्वारा सभी को खेल कराया गया और शस्त्र पूजन की गई और युवकों ने वहां से आशीर्वाद लिया। शस्त्र पूजन महेंद्र चौधरी द्वारा की गई। मौके पर युवकों ने खेल कौशल के माध्यम से दिखाया किस तरीके से असुर शक्ति का नाश किया जा सकता है। शक्ति एक युद्ध का कौशल दिखाया गया, जहां पर कि उपस्थित लोगों ने जलते हुए आग पर छलांग लगा कर शक्ति का बैलेंस दिखाया। युवाओं ने दिखाया कि किस तरीके से हम लोग भारतीय परंपरा और अपनी खुद को दिखाया गया। युवकों ने दिखाया कि किस तरीके से हम लोग की हर क्षेत्र में आगे हैं। साथ ही लाठी डंडे और बंदे का खेल दिखाया गया। विजयदशमी यानी दशहरे को लेकर के इस शस्त्र पूजन परंपरा निभाई जाती है। ये परंपरा के बारे में महेंद्र चौधरी ने बताया कि परंपरा हमें सिखाती है कि बिना शस्त्रों के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को यानी दशहरे पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। रविवार को इसको मनाया गया। विजयदशमी का पर्व इस दिन कई परंपराएं निभाई जाती है, जैसे रावण का पुतला दहन और इसके अलावा कई पूजन पाठ के माध्यम से अपनी कौशल दिखाया जाता है। असुरों की नाश दिखाई जाती है। दशहरे पर शस्त्र पूजा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। पटेल नगर के पास स्थित यहाँ पर उपस्थित लोगों ने बताया कि इस परंपरा को काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। पहले स्वर्गीय शेर बहादुर चौधरी के द्वारा गत साल तक की शस्त्र पूजन की गई, लेकिन इस बार महेंद्र चौधरी द्वारा की गई क्योंकि शेर बहादुर चौधरी का निधन हो गया, जिसको लेकर के शस्त्र पूजन कार्यक्रम आगे भी जारी है। जिसको लेकर के शस्त्र पूजन के समय इन पर जल छिड़का गया, पवित्र किया गया और पूजा शस्त्र पर की गई। कुमकुम सभी तिलक के और धूप दीप जलाए गए, देवी की मिठास भोग लगाए गए, शस्त्र पूजा की गई। लोगों ने बताया कि और प्रोफेसर श्यामलाल सिंह ने बताया कि पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में महिषासुर का नाम का एक दैत्य था, उसे देवताओं को भी पराजित कर दिया। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों में एक शक्ति उत्पन्न की। इस शक्ति का नाम देवी दुर्गा रखा गया। देवताओं ने अस्त्र शस्त्र देकर के शक्तिशाली बनाया। इन्हीं दिव्य अस्त्र शस्त्र की सहायता से देवी ने महिषासुर का वध किया। जिस दिन देवी ने महिषासुर का वध किया उस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। अस्त्रों का महत्व समझाते हुए सभी को विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा बनाई गई। दशहरे पर नीलकंठ पंक्षी को लेकर के भी यहाँ पर दर्शन करने से मनोकामना पूरी होने की बात बताई गई। दरअसल नीलकंठ पंक्षी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है और जिसको लेकर के यहाँ पर मातृशक्ति का आराधना की गई। या मातृशक्ति का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवी चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्रों का पूजन किया गया। यह पूजन केवल शस्त्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं की, बल्कि एक पैसा प्रतीक माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सके। इतिहास और परंपरा। भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। यह पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई, जिन्हें के कारण उपकरणों में शस्त्रों और शस्त्र शक्ति का सम्मान पूर्वक माना जाता है। विजयदशमी के अवसर पर इस परंपरा को मनाने की हमारी संस्कृति गहराइयों को दर्शाता है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा एक ऐसा अवसर बताया गया जब लोग अपने अस्त्रों और शस्त्रों औजारों को सम्मानित करते हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा न केवल व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक है, बल्कि समाज की एकता और संस्कृति को भी दर्शाती है। इस दिन सभी को एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए भी दिखाया गया और विजयदशमी इस पर्व का एक विशेष तरीके से मनाना की बात कही गई। सामाजिक एकता और त्यौहार का महत्व बताया गया। शस्त्र पूजन का आयोजन करके सामूहिक रूप से किया गया। लोग एकत्र हुए, सामूहिक शस्त्र पूजन किया गया। सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होने की बात कही गई। यह त्यौहार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों को एकजुट करने का एक माध्यम भी बताया गया। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहे, जहां पर कि पुलिस बल में एसआई अंशु माला के अलावा मजिस्ट्रेट श्रीकांत कुमार और इसके अलावा सीओ मधुसूदन चौरसिया, थाना दिनेश कुमार मलकार भी वहां पर उपस्थित रहे।
जुलूस के आगे पीछे वीडियोग्राफिंग भी कराई गई। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफिंग भी कराई गई। मौके पर सीओ मधुसूदन चौरसिया के अलावा कई लोग मौजूद रहे। सरकार द्वारा तलवार और भाला के खेल प्रदर्शन रोक लगाने के कारण लोगों में आक्रोश भी देखा गया, जहां पर कि यह खेल नहीं दिखाया गया। तलवार और भाला का खेल यहाँ पर न दिखाने के कारण युवकों ने बताया कि हम लोगों की संस्कृति में तलवार भाला के माध्यम से भी अपनी खेल कौशल दिखाते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के कारण इस खेल को हम लोग प्रदर्शन नहीं कर पाए, न ही शस्त्र पूजन में इसको रखा गया और लोगों में निराशा भी दिखाई दी। अपनी भारतीय परंपरा माँ देवी की पूजा असुरों का नाश करने के लिए की जाती है और तलवार भाला का प्रदर्शन न करने के कारण भारतीय खेल कौशल प्रदर्शन का भी नहीं कर पाए। इस मौके पर नोखा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी, जदयू नेता, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रूपेश चंद्रवंशी, अशोक चौधरी, अजय चौधरी, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार उर्फ बबलू, इस कमेटी के संरक्षक चौधरी माखन सिंह, आदर्श नवयुवक संघ पटेल नगर के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, संजय चौधरी, उपाध्यक्ष जोगेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष व्यवस्थापक अमित पटेल, सचिव रवि पटेल, उप सचिव जलेंद्र गिरी, सदस्य गणों में अमन पटेल, प्रियांशु पटेल, आदर्श पटेल, ऋतिक पटेल, बबलू कुमार, चंदन पटेल, अमनेंद्र कुमार, संजीत पटेल, उपेंद्र पटेल, राजू पटेल, एल चौधरी, राजेश पटेल, शुभम पटेल, राजेश पटेल, विवेक पटेल, शुभम पटेल, गुलशन पटेल, वायुन कुमार पटेल, मोहित कुमार, बिहारी साहब, रोहित पटेल, बिट्टू कुमार पटेल के अलावा कई लोग मौजूद रहे, जहां पर कि करण पटेल और बिगन चौधरी के अलावा पटेल नगर से कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और पटेल नगर के अलावा नोखा नगर परिषद से भी कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इनमें पूर्व शिक्षक शिव मंदिर राय और सुनील दत्त सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।